टोरंटो 360 चैनल पर गपशप इन स्टूडियो 2 के सभी नाजरीन को नोमा का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज अगर हम इंसानी हाथों से बनाए गए अजायबात की बात करें तो इस दुनिया में ऐसे बहुत से अजूबे मौजूद हैं जिन्हें हज़रत इंसान ने अपनी हुनरमंदी और काबिलियत की बिना पर अजीम तारीखी विरसा बना डाला और उसकी तामीर में लाखों अफराद ने कई सदियां लगा दी। नाज़रीन, अब तक माहिरीन के मुताबिक दुनिया में 7 बड़े अजायबात दरियाफ्त हो चुके हैं और उनमें से जो तीसरे नंबर पर अजूबा आता है वो दुनिया का इंसानी हाथ से बनाया गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है और जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसे खला और चांद से भी देख सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे नाजरीन समझ चुके होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जी हाँ, जिसे हम उर्दू में दीवार चीन भी कहते हैं और बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो दीवार चीन है वो अजूबे के तौर पे बनाई गई, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। असल में बात यह है कि पुराने ज़माने में जो दुश्मनों के हमलों को रोकने के लिए या तो दीवार जो है वो बनाई जाती थी रुकावट की शक्ल में या फिर शहरों के गिर्द खंदक खोदी जाती थी। और चीन के ज़माने कदीम में जो होन और तातारी जो वस्ते एशिया में बहुत ज़्यादा ताकतवर समझे जाते थे और चीन के मशरिक़ में मंगोल कौम आबाद थी जिनके खाना बदोश, डाकू, लुटेरे और कभी कभार हुक्मरान चाइना पर हमला आवर हो जाते और चीन का सुकून धर्म भरम कर देते। तो नाजरीन, इसीलिए उस वक्त के बादशाह किन शियांग ने जो इस मसले का हल इस तरह से सोचा कि चाइना के गिर्द एक मजबूत किला नमा दीवार कायम कर दी जाए। तो नाजरीन, इस तरह से इस दीवार का जो आगाज़ है वो चाइना और मंचूकी की सरहद के पास से किया गया और फिर ईस्टर्न चाइना से ये शुरू होकर चाइना ही के सिराहे गोबी में ये ख़त्म होती है और फिर होबे सूबे से शुरू होकर जो मगरिब में जो गैंसो सूबे के मकाम जायगान तक जाती है। नाज़रीन, अगर हम इस चाइनीज़ दीवार को जो मुख्तलिफ हिस्सों में तामीर है इसे मजमूई तौर पर एक दीवार हम तस्वर कर ले तो इसका नक्शा जो है वो इस तरह से बनता है कि मशरिक़ में ये ल्याओडूम से शुरू होकर मगरिब में ये जो है लूप झेल तक जाती है और फिर शमाल में ये जो दीवार है रूस और चाइना के बॉर्डर से होती हुई और जनूब में ये दरियाए ताऊ तक चली गई है और फिर उसके बाद खलीज, जियोतन और तिब्बत के सरहदी इलाकों में फैली हुई है। नाज़रीन, ये जो कदीम किला नुमा दीवार है ये पहाड़ों, जंगलात, सब्ज़ाज़ारों और सहराओं पर से गुजरती है। पहाड़ों पर ये आज से हज़ारों साल पहले जैसे बनाई गई थी अभी तक उसी हालत में मौजूद है, उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 100% ये उसी हालत में मौजूद है। नाज़रीन, दीवार चीन के बारे में कहते हैं कि अगर आज के दौर में उसकी अगर प्राइस कीमत लगाई जाए कि वो ये दीवार कितने की बनी तो तकरीबन 95 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स में ये दीवार तामीर हुई। और माहिरीन ये कहते हैं कि जो दीवार चीन का जो टोटल कुल वज़न है वो तकरीबन जो है वो 5 करोड़ 80 लाख टन हो सकता है। और ये जो दीवार है ये एक ही मटेरियल से नहीं बनी बल्कि कहीं सीमेंट, कहीं ईंटें, कहीं मार्बल, कहीं जो है लकड़ी और कहीं ग्रेनाइट और कहीं मिट्टी का सफूफ इस दीवार की तामीर में इस्तेमाल हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक इसमें इस्तेमाल होने वाली ईंटों की कुल तादाद जो है वो तकरीबन 3 अरब 87 करोड़ जो है वो हो सकती हैं और यानी 3.87 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल इस
दीवार चीन में हुआ है। लेकिन नाज़रीन, ईंटों से पहले ये दीवार जो है वो बड़े बड़े पत्थरों और कटी फटी ज़मीन के टुकड़ों को मिलाकर बनाई गई थी। और जब मिंग सल्तनत हुकूमत का आगाज़ हुआ तो उस दौर में देखा गया कि ईंटों का जो इस्तेमाल है वो बकसरत इसमें इस्तेमाल हुआ। नाज़रीन, आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं बात बताना चाहूँगी, वो ये है कि ये जो दीवार है, दीवार चीन, इसमें माहिरीन कहते हैं कि इसकी मजबूती का जो राज है वो चावलों में पोशीदा है। जी हाँ, जो चावल आप खाते हैं उन चावलों में पोशीदा है, क्योंकि तहकीक करने वालों ने जब दीवार का जायज़ा लिया तो उन्होंने देखा कि इसमें चावलों में मौजूद जो नशास्ता और दीगर अहम अज्जा इस दीवार में पाए गए, क्योंकि इससे दीवार की मजबूती ज़्यादा देर कायम रह सके। नाज़रीन, जब मिंग सल्तनत हुकूमत के दौर का आगाज़ हुआ और इसका जो आखिरी हिस्सा है दीवार का वो काफ़ी मजबूत और न्यू है, क्योंकि ये आखिरी वक्त में जो है तामीर हुआ और इसमें चावलों का जो आटा था वो इस दीवार में इस्तेमाल होने वाली ईंटों की तैयारी में जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा लीमू का इस्तेमाल भी किया गया। नाज़रीन, ये दीवार बास ऐसी ख़तरनाक जगहों पर बनाई गई है कि उसको देखकर अकल हैरान रह जाती है कि उस दौर में जबकि दीगर सहूलियात मैसर नहीं थी, वहाँ पर उस वक्त इंसान ही का पहुँचना बड़ी बात समझी जाती थी। लेकिन दीवार को तामीर करने वाला जो मटेरियल है वो किस तरह से जो है वहाँ पर पहुँचाया गया, उसको देखकर जो माहिरीन हैं उनकी अकल हैरान रह जाती है। लेकिन यहाँ पर एक काबिल ज़िक्र बात ज़रूर है कि उस दौर में एक पहिए वाली हाथ से चलने वाली जो रेड़ी है वो कदीम चाइनीज़ तहज़ीब की ईजाद है, जिसे सबसे पहले जो है वो चाइना की जो तामीर है, चाइना की दीवार की तामीर है, उसमें इस्तेमाल किया गया था। नाज़रीन, चाइना की गाइडलाइन के मुताबिक जो दीवार चीन है उसकी तामीर में तकरीबन 20 रियासतों ने हिस्सा लिया और तकरीबन 16 शाही ख़ानदान जो हैं उन्होंने आए और उन्होंने अपना अपना रोल अदा किया। किन शियांग के बाद जितने भी बादशाह आए और उन्होंने हुकूमत की और चले गए, मगर दीवार चीन है उसकी तामीर का काम बिल्कुल भी नहीं रुका। लेकिन जब मिंग सल्तनत खानवादे की हुकूमत का आगाज़ हुआ तो उसके तकरीबन 250 साल के बाद इसी एक बादशाह के दौर में, जो कि 1644 का साल था, और दीवार चीन की तकरीबन 90% हिस्सा कंप्लीट हो चुका था। तो नाज़रीन, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस दीवार को कितने अरसे में तामीर किया गया। तो नाज़रीन, जो किताबों में लिखा है उसमें यही लिखा है कि ये दीवार तकरीबन 1700 साल में मुकम्मल हुई। लेकिन बहुत सारी किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो दीवार है तकरीबन 2000 साल में कंप्लीट हुई। और इसको तामीर करने वाले लोगों में जो है वो कैदी थे, सिपाही थे और आम शहरी जो है वो उन्होंने इसकी तामीर में हिस्सा लिया। बल्कि कहा जाता है कि उस दौर में जो आम चाइनीज़ शहरी होते थे उनको जबरन मजबूर किया जाता था कि वो दीवार की तामीर में जो है वो हिस्सा ले। तो एक अंदाजे के मुताबिक 20 से 30 लाख जो मज़दूर हैं उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दीवार चीन की तामीर में लगाई और तकरीबन 10 से 12 लाख जो मज़दूर थे वो इस दीवार को बनाते हुए अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उस दौर में दीगर सहूलियात जो है वो मुयस्सर नहीं थी। जो मज़दूर थे वो अपनी कमर पर बड़े बड़े पत्थर लाद कर ऊपर तक पहुंचाते थे और बड़े बड़े पत्थरों को बांध कर ले जाने से, थकावट से, नींद से, भूख की कमी से और जानवरों के हमले से जो है वो लुक़्मा अजल बन जाते। तो जुल्म की इंतहा देखिए कि उन्हें वहीं
दीवार के पास जो है वो दफन कर दिया जाता। और इसके अलावा जो लोग कड़ी मेहनत नहीं करते थे उन्हें भी दीवार के पास ही दफना दिया जाता था। इस तरह इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है और बाज़ किताबों में इसको खूनी दीवार भी कहते हैं। नाज़रीन, दीवार चीन की तामीर के साथ बहुत सारी लोक कहानियाँ मंसूब है, जिसमें एक मिंग लड़की की कहानी बहुत ही मशहूर है। चाइनीज़ किताबों में इसका बहुत जिक्र है। हुआ यूँ कि दीवार चीन की तामीर के दौरान जो मिंग लड़की थी उसका जो शोहर था वो भी इस तामीर में वो उसने शिरकत की। और जब बहुत साल गुजर गए तो मिंग लड़की जो है वो अपने शोहर को ढूंढने के लिए जब वो रास्ते की तकालीफ, मौसम की शिद्दतों का सामना करते हुए जब वो दीवार चीन के पास पहुंची तो उसको मालूम हुआ कि उसका शोहर तो कब का मर चुका है। तो नाज़रीन, कहते हैं चाइनीज़ किताबों में है कि ये सुनकर वो इतना रोई कि उसके आंसुओं से दीवार का एक हिस्सा ढह गया। बज़ाहिर तो ये बात बहुत अजीब सी मालूम होती है, किसी के आंसुओं से कैसे इतनी मजबूत दीवार का कोई हिस्सा ढह सकता है। लेकिन ये इसी तरह की लोक कहानी है जैसे हमारे यहाँ ससी पन्नू, लैला मजनू, हीर रांझा और अनारकली की कहानियाँ हैं और इसके ऊपर लोकगीत भी हैं काफ़ी लिखे गए। नाज़रीन, अब आपके जहन में सवाल आता होगा कि दीवार चीन की जो लंबाई कितनी है। तो नाज़रीन, चाइना की गाइडलाइन के मुताबिक दीवार चीन जो है वो तकरीबन 8,850 किलोमीटर ये लंबी दीवार है। और अगर हम तमाम डिफेंस सिस्टम को भी जो है ऐड कर लेते हैं तो ये तकरीबन 21,196 माइल्स में ये बनती है। 13,175 किलोमीटर लंबी दीवार है। नाज़रीन, अगर हम ये देखें कि इसकी दीवार की ऊंचाई कितनी है, जो हाइट है वो तकरीबन 30 फीट है और ये हर जगह से एक जैसी नहीं है, बल्कि किसी जगह पर ये 35 फीट चली गई है और किसी जगह पर 12 फीट रह जाती है। और जहाँ तक इसकी चौड़ाई की हम बात करें तो नीचे से इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 25 फीट है और ऊपर से इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 12 फीट है। और कहते हैं 5 घोड़े एक साथ जो है वो इस दीवार पर दौड़ सकते हैं। नाज़रीन, कुछ फासले पर जो है मजबूत पनाहगाहें भी बनाई गई हैं और तकरीबन 25,000 वॉच टावर्स जो हैं वो इस दीवार पे मौजूद हैं। और इन वॉच टावर्स का आपस में जो फासला है वो कहीं पर तो 3 मील है और कहीं पर इससे कम। और कहते हैं कि इन वॉच टावर्स के ज़रिए जो है वो दुश्मनों को देखा जाता था। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दीवार नहीं बल्कि फौजी किलों का एक बहुत बड़ा सिलसिला है जो कि अपनी साख्त और मकसद की बिना पर दीवार जो है वो कहलाता है। नाज़रीन, जहाँ जहाँ जो दीवार की ऊंचाई ज़्यादा थी जैसे पहाड़ों पर, तो वहाँ पर बड़े बड़े सिग्नल टावर्स जो है वो बनाए गए थे। और उस ज़माने में जो सिग्नल देने का जो वाहिद ज़रिया था वो आग जलाकर दूसरे को इतला देना मुमकिन था। और ये पैगाम रसानी के जो इशारे थे ये दुश्मन की फ़ौज आने और अमदादी मदद मांगने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन आपको ये बता दें, ये जो वॉच टावर्स है ये बहुत बड़े बड़े खुले खुले और इनमें बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थीं और जो वॉच टावर्स में बड़े बड़े सुराख थे। माहिरीन ये कहते हैं कि इन सुराखों के ज़रिए जो दुश्मन में से कोई दीवार चीन पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था, आग के गोले उन पर फेंके जाते थे। नाज़रीन, दीवार चीन को जानने के लिए माहिरीन ने एक ड्रोन कैमरा एक एंड से दूसरे एंड तक जब दौड़ाकर उसका 3D मॉडल तैयार किया तो मालूम हुआ कि इस दीवार के नीचे कुछ खुफिया दरवाजे भी हैं। और एक्सपर्ट्स की राय ये है कि ये जो खुफिया दरवाजे इसलिए बनाए गए हैं ताकि जंग के दिनों में जो फौजी भेस बदलकर जो दुश्मनों में शामिल हों और वहाँ की जासूसी करके अपने हुकाम को बता सके। लेकिन ये दरवाजे ऐसी जगह पर बनाए गए थे कि जंगल से चलते फिरते नजर ना आए, यानी ये खुफिया ही रहें। और इसके अलावा इस दीवार चीन में एक सुरंग भी देखी गई
और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो सुरंग है वो इसलिए बनाई गई थी कि अगर मशरक़ की तरफ से मंगोल हमला करके दीवार के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं तो सुरंग में से निकलकर तीर अंदाजी करके उन पे हमला किया जा सके। नाज़रीन, अभी कुछ अर्सा पहले दीवार चीन के पास एक्सपर्ट्स को कुछ लकड़ी के पीस भी जो मिले और उसके ऊपर कुछ चाइनीज़ लिखी हुई थी और तहकीक करने पर पता चला कि ये जो लकड़ी के पीस हैं ये तकरीबन 2000 साल पुराने हैं और इन पर जो चाइनीज़ लिखी हुई थी उसकी ट्रांसलेशन जब की गई तो उसके ऊपर किसी फ़ौजी कमांडर ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी और वो इंस्ट्रक्शंस ये थी कि अगर मंगोल दीवार पर हमला करें तो तमाम जो वॉच टावर्स हैं उन पर झंडे लहरा दिए जाए और तमाम वॉच टावर्स एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड थे। नाज़रीन, 13वीं और 14वीं सदी में जब मार्को पोलो सियाह मशहूर जब चाइना पहुंचा तो उसने अपने सफ़रनामे में दीवार चीन का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, लेकिन 1386 में मशहूर सियाह इब्ने बतूता जब चाइना पहुंचे तो उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा कि आपने दीवार चीन के बारे में सुना है या किसी ने दीवार चीन को अपनी आंख से देखा हो। तो वो अपने सफ़रनामे में लिखते हैं कि उस वक्त कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो दीवार चीन को जानता हो या फिर किसी ने दीवार चीन को देखा हो। तो नाज़रीन, असल में इब्ने बतूता जो थे उनका ये दीवार चीन के बारे में इतना तजस्सुस जाहिर करना इसलिए था कि उन्होंने इस अजीम दीवार को कुरान हकीम में मौजूद जो जुल्करनैन की दीवार थी जो उन्होंने मशरिक़ के जो लोगों को याजूज माजूज से बचाने के लिए बनाई थी उससे तशबीह दी। नाज़रीन, 16वीं सदी में जब यूरोपीय कौमें चाइना पहुंची तो फिर कुछ तहरीरी सबूत दीवार चीन के बारे में मिलते हैं, लेकिन उसकी एक सदी तक दीवार चीन के बारे में कोई तहरीरी सबूत नहीं मिले। लेकिन जब चाइना को 2 दफ़ा जंग का सामना करना पड़ा, उसमें चाइना को बुरी तरह शिकस्त हुई और उसके बाद चाइना ने जो है वो अपनी सरहद के जो दरवाज़े हैं वो दूसरे ममालिक के लिए तजारत के लिए खोले, तो फिर दीवार चीन लोगों की नज़रों से ओझल नहीं रही और फिर जितने भी सियाह आए उन्होंने दीवार चीन का जिक्र जो है वो अपने सफ़रनामों में किया। दीवार चीन की जहाँ तक हम बात करें, इस पर 2 दफ़ा हमला हो चुका है। पहला हमला 1234 में चंगेज़ खान ने किया था और चंगेज़ खान ने चिन ख़ानदान को शिकस्त देकर जो चाइना में मंगोल हुकूमत की बुनियाद रखी और जो चंगेज़ खान की अफवाज थी वो शुमाली सरहद से दीवार चीन को रोंदती हुई चाइना में दाखिल हुई और ये 14 सदियों में पहली बार हुआ जबकि सराय गोबी के रास्ते जो खाना बदोश जो है वो चाइना की बहुत बड़ी आबादी पर मुसल्लत हो गए। लेकिन फिर उसके बाद 1386 में जो मिंग हुकूमत आई उन्होंने इनको मंगोलों को वहाँ से निकाला और अपनी हुकूमत कायम की। नाजरीन, फिर इसके बाद जो मिंग हुकूमत थी उन्होंने जो दीवार चीन टूटी थी उसको दोबारा से तामीर करना जो है वो शुरू किया और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या है कि जब उन्होंने इसकी तामीर की और जायगान के मुकाम पर एक बहुत ही खूबसूरत दरा है, जब वहाँ तक पहुँचे उस दरे को बनाने के लिए तो उस दौर में एक बहुत ही मशहूर इंजीनियर था और उसने हुकाम को बताया कि इस दरे की तामीर में तकरीबन 9,09,999 ईंटों का इस्तेमाल होगा। तो हुकाम को बड़ी हैरानगी हुई। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा अंदाज़ा गलत हुआ तो फिर तुम समेत सारे साथियों को 3 साल बामशक्कत कैद होगी। तो नाज़रीन, दर्रा बनना शुरू हो गया। जब वो कंप्लीट हो गया तो एक ईंट बच गई। तो हुकाम ने उस इंजीनियर से पूछा कि ये ईंट कहाँ से आई है। तो जो इंजीनियर था वो बहुत स्मार्ट था, उसने फ़ौरन बड़े बाएतमाद तरीके से जवाब दिया कि ये जो ईंट है ये माफूकुल फितरत यानी आसमानी मखलूक ने यहाँ पर छोड़ दी है, अगर इसको छेड़ा गया तो दरा नीचे गिर जाएगा। तो नाज़रीन, जो भी दीवार चीन जा चुके हैं वो देखेंगे कि वो ईंट अभी की अभी वहीं रखी हुई है, उसको किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया। और बहुत सारी किताबों में कहा जाता है, ये दावा किया जाता है कि दीवार चीन को चाँद से भी देखा जाता है। तो नाजरीन, बात यह है कि जो खलाबाज हैं इनमें से बहुत सारे जो खलाबाज हैं
उन्होंने इस दावे को गलत भी साबित किया है कि दीवार चीन को चाँद से देखना या खला से देखना, एक नासा के एक खलाबाज के मुताबिक दीवार चीन की वो कहते हैं कि खला से निशानदेही तो हो सकती है, लेकिन इंसानी आंख से दीवार चीन को खला से नहीं देखा जा सकता। और भी कुछ अरसा पहले की बात है, एक चाइनीज़ खलाबाज ने ये इंकशाफ किया कि दीवार चीन खला से हम नहीं देख सकते, लेकिन एक धुंधली सी तस्वीर जो है वो हम देख सकते हैं। और जब जहाज़ जो है ज़मीन के मदार से निकल कर ऊपर चला जाता है तो फिर दीवार चीन का देखना बिल्कुल महाल है। लेकिन इसके बावजूद चाइना की जो कहानियाँ हैं, जो लोक कहानियाँ हैं, जो किताबें हैं, उसमें ये ज़िक्र है कि दीवार चीन को चाँद से और खला से हम देख सकते हैं। नाज़रीन, इस दीवार का जो मकसद था वो तो ये था कि इसको मंगोलों के हमले से बचाया जाए, कदीम ज़माने की बात है। लेकिन उसके बाद जो ये दीवार है वो सियाहत का एक मरकज़ बन गई और करोड़ों के हिसाब से लोग जो हैं वो चाइना इस दीवार को देखने के लिए आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। और वहाँ के लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि ये 2000 साल में कंप्लीट होने वाली जो वॉल है वो चाँद से नज़र आती है, इस पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं। लेकिन इस दीवार का मकसद आजकल जो है वो सरहदों की रखवाली करना और शहराई रेशम के ज़रिए आने वाले सामान पर टैक्स नाफिज करना, हिजरत के बहुत सारे मसाइल को काबू करना। और नाज़रीन कहते हैं कि ये जो दीवार है ये इतनी बड़ी और इतनी लंबी है कि इसको एक साथ बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसको ना तो आप ड्रोन कैमरे की मदद से इकट्ठा एक साथ व्यू कर सकते हैं और ना ही जहाज़ में बैठकर इसका इकट्ठा व्यू हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको एक साथ देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़मीन से कम 500 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है, तब आप इस पूरी दीवार का व्यू कर सकते हैं। नाज़रीन, दीवार चीन को सबसे पहले 1970 में जो चाइना ने सियाहत के लिए खोला और तकरीबन हर साल जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है दीवार चीन की सियाहत से 15.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स जो है वो कमाता है। और जो दीवार चीन है उसको बहुत सारे लोगों ने पैदल जो है वो अबूर किया। सबसे पहले ये रिकॉर्ड जो है वो विलियम जेस ने इसको अबूर किया और वो पहले फर्स्ट अमेरिकन हैं जिन्होंने दीवार चीन को 5 महीने में जो है अबूर किया। नाज़रीन, दीवार चीन को 1987 में इस अजीम शाहकार को जो है वो यूनेस्को ने आलमी विरसे की लिस्ट में शामिल किया और उसके तकरीबन जो है 20 साल के बाद इसको 2007 में जो दुनिया के जो 7 अजाइबात हैं उनमें शामिल कर लिया गया। और लेकिन नाज़रीन, 2012 की चाइनीज़ सकाफ़ती रिपोर्ट के मुताबिक मौसमी चेंजिंग की वजह से और ज़मीनी कटाव की वजह से दीवार चीन का तकरीबन जो 30% हिस्सा है वो गायब हो चुका है। और मकामी इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि इस बात का, इस ज़िम्मेदारी का, इस बर्बादी का जो ज़िम्मेदारी है वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जो दीवार चीन के आसपास रहते हैं उन पर जाता है कि वो यूँ करते हैं कि दीवार चीन की ईंटों को लेकर तोड़ कर निकाल लेते हैं और इससे अपने घर तामीर करते हैं और फ़रोख्त करके पैसे कमाते हैं और या फिर उसमें से सुराख करके रास्ता बना लेते हैं, जिसकी वजह से दीवार चीन की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 16 फीट से घटकर 6 फीट रह गई है। और एक मसला ये भी है कि जो इसके कदीम जो हिस्से हैं वो मिट्टी से बनाए गए थे और वो भी मौसमी तब्दीली की वजह से वो ख़त्म हो गए हैं। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उन्होंने इन हिस्सों को कंक्रीट से जो है वो तामीर किया, तो इससे उनको पूरी दुनिया से तनकीद का सामना करना पड़ा क्योंकि जो तारीख़ी विरसा होता है वो उसकी असली हालत में ही महफूज रखना पड़ता है। नाज़रीन, इसके बावजूद जो है वो दीवार चीन उसकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और करोड़ों के हिसाब से जो दुनिया भर के लोग हैं वो दीवार चीन को देखने के लिए चाइना का रुख करते हैं। और अगर आप भी दीवार चीन देखना चाहते हो तो वही मई और अक्टूबर का फर्स्ट वीक
नज़दीक बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इसके लिए सिलेक्ट करना पड़ता है। जो बीजिंग के ज़रिए आप दीवार चीन देखते हैं वो हिस्सा न्यू भी है और वो सेफ़ भी है, लेकिन जो यंगस्टर है वो डेफिनेटली वो माउंटेन के ऊपर जो दीवार चीन बनी है वहाँ जाना चाहेंगे। वो ख़तरनाक भी है, लेकिन यह कि फैमिली वालों को चाहिए कि बीजिंग के ज़रिए जाए। नाज़रीन, बताया गया है कि जब भी दीवार चीन टूट फूट का शिकार होती है तो उसकी बुनियादों से इंसानी हड्डियाँ और इंसानी बाक़ियात जो है वो मिलती हैं, जो इस बात की गवाही देती हैं कि ये अज़ीम दीवार उन अज़ीम लोगों ने कितनी मेहनत और अपने खूनो जिगर का नजराना पेश करके तामीर की। तो अब जो चाइनीज़ अवाम है, चाइनीज़ गवर्नमेंट है, उसको चाहिए कि अपने बाप दादा, अपने आबाओ अजदाद की इस विरासत का उसी तरह से ख्याल रखें, क्योंकि ये उन्हीं की विरासत है। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नोमा इजाज़त चाहती है।